हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इसके बाद बाहर आकर सीएम चन्नी ने कहा कि ये मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री के साथ सौजन्य भेंट रही है, अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और मैंने उनसे कृषि कानूनों का झगड़ा खत्म करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि हम भी इसका हल ढूंढना चाहते हैं। कांग्रेस के अपमानित करने के बयान पर पंजाब इंचार्ज हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला किया है और रावत ने कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब तक जो बातें कही हैं उस पर दोबारा विचार करें। किसान विरोधी बीजेपी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से मदद न पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अब तक अमरिंदर का सम्मान बनाए रखने के लिए सब कुछ किया। पंजाब प्रभारी हरीश रावत के निशाने के बाद अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने रावत के तमाम दावों को झूठा बता दिया है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से मेरे अपमान किए गए हैं और रावत को एक बार मेरी जगह खड़ा होना चाहिए, तब उन्हें पता लगेगा कि मेरे साथ कैसा बर्ताव किया गया था। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपो शुरू हो गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी भव्य और भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना मैसेज शेयर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में निवेश करने का सबसे अच्छा समय है। भारत टैलेंट का पावर हाउस है। इस एक्सपो में भारत ने सबसे बड़ा पवेलियन बनाया है। मुझे यकीन है कि एक्सपो यूए के साथ ही और दुबई के साथ हमारे गहरे और ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करने की काफी मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को सुबह 11 बजे जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायतों, पानी समितियों और स्वच्छता समितियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना करने की इजाजत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किसान महापंचायत को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिका दायर करके प्रदर्शन की मांग करने का कोई मतलब नहीं है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि आप लोगों की वजह से सड़कें जाम हो गई हैं, लोग सड़कों पर कई घंटे तक खड़े रहते हैं। आपने दिल्ली का गला घोटा, आप शहर में आना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी। शीर्ष अदालत ने इस किसान महापंचायत में कहा कि आपको विरोध करने का अधिकार है, लेकिन आप संपत्ति को नष्ट नहीं कर सकते हैं। ये व्यवसाय बंद होना चाहिए। आप डिफेंस के लोगों को भी परेशान कर रहे हैं, इसको भी रोकना होगा। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट को किसानों ने नहीं, पुलिस ने बैरिकेडिंग करके बंद किया है। सुप्रीम कोर्ट के फटकार लगाने के बाद बीजेपी ने भी किसानों के आंदोलन को लेकर निशाना साधा है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है कि आंदोलन के नाम पर लोगों की जिंदगी दुश्वार कर देंगे। आम लोगों को दिक्कत हो रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हाईवे हमने नहीं, पुलिस ने ब्लॉक कर रखा है। सिंघू बॉर्डर पर भी अंदर तक गाड़ियां चल रही हैं। आगे के बैरिकेडिंग्स हटाकर बैरियर्स हटा दें तो गाड़ियां आगे निकल जाएंगी। हमें भी परेशानी हो रही है, वो रोक देंगे तो हम आगे दिल्ली चले जाएंगे। हम चाहते हैं कि सरकार हमसे बात करके इसका समाधान करे। कोरोना से प्रभावित इकोनॉमी पर अब पटरी पर लौटती नजर आ रही है। इसी के साथ ही सरकार ने आमदनी भी बढ़ा रही है और अगस्त के मुकाबले सितंबर में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 1.17 लाख करोड़ हो गया है, जो कि अगस्त में 1.12 लाख करोड़ रुपए था। उत्तर प्रदेश में कोरोना के अवैध पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाका हो गया है और हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। 4 गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाके के वक्त फैक्ट्री में 12 मजदूर काम कर रहे थे। घटना के बाद फैक्ट्री मालिक राशिद अभी भी फरार है। उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन हुआ है और जिससे नौसेना का पर्वतारोही दल इसकी चपेट में आ गया है। जानकारी के मुताबिक नेवी का 20 सदस्यीय दल माउंट त्रिशूल पर चढ़ाई कर रहा था और दल के 5 मेंबर और उनके साथ चल रहा एक पोर्टर्स बर्फीले तूफान की चपेट में आ गया। इस घटना के बाद से सभी लापता है। नेवी और प्रशासन ने उनकी खोज शुरू कर दी है।
भारत में कोविड वैक्सीनेशन तेजी से जारी है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 89.67 करोड़ के पार पहुंच चुका है और आज वैक्सीनेशन में 62 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई हैं। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत में बनी कोविशील्ड को अप्रूव कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा की है। फाइजर, एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना और जैनसन वैक्सीन को ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही अप्रूव कर दिया था। भारतीय यात्रियों पर ब्रिटेन में जारी कोरोना प्रतिबंध का भारत ने भी करारा जवाब दिया है। अब ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों को भारत में 10 दिन आइसोलेट होना पड़ेगा। सरकार ने आज ये आदेश जारी किया है। उसके अलावा यूके के लोगों को आरटी-पीसीआर टेस्ट भी कराना होगा। सीएम शिवराज कल नीमच में जावत से 133 उद्योगों के और औद्योगिक भूखंडों के वर्चुअल आशय पत्र प्रदान करेंगे। सीएम जावत के साथ ही 7 औद्योगिक क्षेत्रों पर अधोसंरचना विकास कार्यों का भूमि पूजन और इंदौर के अतुल्य आईटी पार्क का लोकार्पण भी करेंगे। उज्जैन पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस में शामिल हुए कन्हैया कुमार को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कांग्रेस ने भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाने वाले कन्हैया को शामिल किया है और कांग्रेस अब देशद्रोह के दम पर खुद को मजबूत करेगी। अलीराजपुर के जोबट पे बीजेपी किसान मोर्चा ने किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों और आदिवासियों का हमेशा से शोषण किया है। चिंता करने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। सारनगढ़ की जर्जर सड़कों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सारनगढ़ क्षेत्र के सभी प्रमुख सड़क बहुत ही जर्जर हो चुके हैं, जिसमें लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। ग्वालियर के डबरा में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल शुरू कर दिया, जिसकी वजह से डबरा में कभी भी बिजली संकट गहरा सकता है। कर्मचारियों का कहना है कि 22 सितंबर को कुछ लोगों को उनके साथियों को घर में बंद कर मारपीट की थी, जिसके आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अयोध्या निर्माणियों की आज से निगमीकरण को कर दिया गया है और जिसके चलते केंद्र सरकार ने कोलकाता में अयोध्या निर्माणी बोर्ड पर भंग कर दिया है, जिसके विरोध में फैक्ट्री की यूनियन ने कटनी में एक जुलूस निकाला और निगमीकरण के विरोध में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। देश की 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को उद्यम बना दिया गया है। बलरामपुर के सरना में पंडो जनजाति के लिए समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में पहुंचे पंडो जनजाति के लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जमकर नारेबाजी की। लोग समाधान शिविर में अधिकारियों और कलेक्टर के नहीं पहुंचने से नाराज थे। बस्तर में मंगनार पे ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के साथ जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सीईओ से मुलाकात की और पीडीएस दुकान का संचालन कर रही मां दंतेश्वरी महिला स्व सहायता समूह को तत्काल निलंबित करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि समूह के लोगों ने बड़े पैमाने पर राशन की हेराफेरी की है। कवर्धा में छात्रों ने चार भाटा हाई स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर ताला जड़ दिया और शिक्षकों की कमी दूर करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि स्कूल में फिजिक्स, अंग्रेजी समेत कई विषयों के शिक्षक नहीं हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। चुनाव याचिका पर गवाहों में आने के बाद ही प्रतिपरीक्षा के लिए कोर्ट ने सांसद सरोज पांडे को 6,000 जमा करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता लेखराम साहू और 2 गवाहों को 2-2 हजार रुपए आने जाने का खर्च दिया जाएगा। बिलासपुर हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर को गवाहों को पेश होने के लिए कहा है। रायगढ़ में 2 हिंदी मीडियम स्कूल को बंद कर अंग्रेजी मीडियम बनाने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसे लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, कलेक्टर, डीईओ समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया, साथ ही 10 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। ग्रामीण कार्यकर्ताओं को भी टेक्नीशियन का सामान वेतन की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई है, जिसमें बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने याचिका दायर कर समान वेतन की मांग की थी।
छत्तीसगढ़ शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष राम कुमार पटेल एक दिवसीय दौरे पर जगदलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया के प्रतिनिधियों से चर्चा की। इस दौरान पटेल ने कहा कि छोटे से लेकर बड़े किसान अपनी फसल का बीमा कराएं ताकि प्राकृतिक आपदाओं में नुकसान की भरपाई हो सके। रायगढ़ में वैक्सीन नहीं लगवाने वाले शिक्षकों को स्कूल आने पर हर हफ्ते कोविड टेस्ट रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। शिक्षा विभाग ने छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन नहीं लगाने वाले शिक्षकों के लिए फरमान जारी किया है। टेस्ट रिपोर्ट नहीं देखने पर टीचर का अटेंडेंस भी नहीं माना जाएगा। जशपुर में बगीचा थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना गुगरी गांव की है और बताया जा रहा है कि आरोपी पति पत्नी के चरित्र पर शक करता था और इसी बात को लेकर आए दिन दोनों के बीच में विवाद हुआ करता था। खंडवा के सेमलिया गांव पर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 3 बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जो खेत में सोयाबीन की फसल काट रहे थे। छिंदवाड़ा में जान जोखिम में डालकर सांप का रेस्क्यू करना एक सर्प मित्र के लिए जानलेवा साबित हो गया। दरअसल परासिया में रेस्क्यू के दौरान कोबरा सांप ने उसे डस लिया, जिसके अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके रेस्क्यू का आखिरी वीडियो वायरल हो रहा है। उज्जैन में कर्णावाद गांव पर थ्रेशर मशीन में फंसने से एक मजदूर की मौत हो गई है। मजदूर पूनाराम राजस्थान के रोडवकला का रहने वाला था, जो कि उन्हेल के आसपास क्षेत्रों पर थ्रेशर मशीन को लेकर मजदूरी करने आया हुआ था। इसी बीच एक किसान के खेत पर सोयाबीन निकालने के दौरान यह हादसा हुआ। पिपरिया के मंगलवाड़ा थाना परिसर में छत से गिरे सैनिक के इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक सैनिक बाबूलाल अहिरवार मानसिक रूप से बीमार था। वहीं होशंगाबाद एसपी गुरुकरण सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृतक परिजन से मुलाकात की। सरगुजा के रघुनाथ चौक पर एक अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक में सवार 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हादसे के बाद ड्राइवर कार को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। विंध्य में ग्वालियर के बरेली जा रही यात्री बस की डंपर से टक्कर हो गई। हादसे में 7 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। नेशनल हाईवे 92 पर यह हादसा हुआ। सूचना पर बहुत चौराहा थाना पुलिस FIR दर्ज कर जांच में जुटी है। महासमुंद नेशनल हाईवे 53 में रायपुर से सरायपाली जा रही मारुति वैन 4 पहिया वाहन से टकरा गई। हादसे में वैन सवार एक ही परिवार के 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में बच्चा भी शामिल है। मामला तुमगांव थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पुलिस जांच में जुटी है। शिवपुरी के सिंध नदी पर बने नवनिर्मित अधूरे पुल से एक ट्रैक्टर निकल रहा था। इसी दौरान रास्ता खराब होने के चलते ट्रैक्टर सीधे खड़ा हो गया। काफी समय तक पिछले 2 पहिए पर ही खड़ा रहा। हालांकि इस दौरान किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। इस घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। टीकमगढ़ के कुंडेश्वर में आत्महत्या करने पहुंची नाबालिग लड़की को पुलिस ने और वहां मौजूद लोगों ने बचा लिया और पुलिस उसे वन स्टॉप सेंटर ले गई और साथ ही वहीं सूचना पर पहुंचे परिजन ने समझाकर उसे घर लेके गए। बलरामपुर के सितवा में पलिश कुमार की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक झाड़ फूक का काम करता था और आरोपी भी इसी काम से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसके पास कम लोग झाड़ फूक कराने आते थे और इसी को लेकर उसने हत्या कर दी। जबलपुर पुलिस ने कपड़ा व्यापारी दीपक फूलमाली की हत्या की गुत्थी को सुलझा ली है। मामले में पुलिस ने मृतक के भांजे और जीजा को एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने मिलकर व्यापारी को मौत के घाट उतार दिया था और लाश को GCF फैक्ट्री पर खंडहर हो चुके क्वार्टर में फेंक दिया था। डोंगरगढ़ के महाराजपुर समिति प्रबंधन मारपीट के मामले को लेकर कर्मचारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है। संघ ने मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए चिचौला पुलिस को ज्ञापन सौंपा है। आरोपी चतुर सिंह पाल ने 18 सितंबर को समिति प्रबंधन से मारपीट की थी।
मुरैना में इन दिनों खाद की बड़ी किल्लत है, जिसके चलते गल्ला मंडी प्रांगण में वेयर हाउस पर खाद लेने के लिए किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी है और इस बीच बार गोदाम के बाहर किसानों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, लेकिन किसी ने थाने में शिकायत नहीं की है। मुरैना में सिद्धनगर पर दो पक्षों में विवाद के बाद अंधाधुंध फायरिंग हुई। इस गोलीबारी के बाद घर के बाहर बैठा अधेड़ घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल सुरेश राठौर के मुताबिक दो पक्षों में 25 से 30 गोलियां चली है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धमतरी की कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म के दो अलग अलग मामलों में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में अयान खान उर्फ आदिल ने नाबालिग से दुष्कर्म किया था और अश्लील फोटो वायरल कर दिया था। दूसरे मामले में आरोपी लीलाधर यदु ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। इंदौर के विजयनगर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लसूड़िया पुलिस को सौंप दिया है। आरोपी अमीरुल छावनी का रहने वाला है और जिसने शादी का झांसा देकर युवती के साथ कई बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था और बाद में शादी करने से मना कर दिया था। बांग्लादेश की युवतियों को देह व्यापार में ढकेलने के आरोपी को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया। आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए महिला थाना को सौंप दिया गया। आरोपी पर 10,000 का इनाम घोषित था, जो पिछले 11 महीने से फरार चल रहा था। छतरपुर पुलिस ने युवतियों को बेचकर देह व्यापार करने वाले गिरोह का खुलासा किया, साथ ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में जबलपुर के लोग भी शामिल हैं और आरोपियों के पास से एक युवती के फर्जी शादी के दस्तावेज भी बरामद हुए। कांकेर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से चोरी की 25 बाइक, 55,000 के गहने और मोबाइल जब्त किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों में से एक उड़ीसा और एक धमतरी जिले में रहने वाला है, जबकि 2 आरोपी नाबालिग हैं। रायगढ़ के खरसिया में स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव के नाम से फर्जी लेटर जारी कर एक महिला के साथ ठगी हुई है। मामले में शिकायत मिलने के बाद JCCJ से जुड़े दिनेश केशरी के नाम के युवक और प्रिंटिंग प्रेस के संचालक को गिरफ्तार किया गया है। मदनपुर पुलिस ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। दतिया में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने दतारपुर पर शराब अड्डे में दबिश दी, जहां टीम ने करीब 80 बल्क लीटर हाथ भट्टी शराब और 8,000 लीटर गुड़ लहन किया है और मौके पर नष्ट कर दिया, और साथ ही जिसकी कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि इस दौरान कोई भी आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस और खाद्य विभाग ने ओम साई राम ट्रेडर्स पर दबिश दी, जहां प्रतिबंधित मसाले और अमानक तौर पर स्टॉक एकत्रित कर रखने को लेकर कार्रवाई की गई और सभी मसालों के सैंपल कलेक्ट किए गए, जिसे जांच के लिए भोपाल लैब भेजा गया। फैक्ट्री सुनील साहू नाम के व्यक्ति की बताई जा रही है। अनूपपुर में रीवा लोकायुक्त की टीम ने खाद्य अधिकारी और सर्विस इंजीनियर को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। खाद्य अधिकारी अंबुज श्रीवास्तव और इंजीनियर अनिरुद्ध ने सरकारी कार्यक्रम में हुए खर्च की मांग गैस एजेंसियों से की थी। भिंड एसपी ने 6 आरक्षकों को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश दिए। ये कार्रवाई सट्टे से संबंधित है और दरअसल 6 आरक्षकों ने जुए के अड्डे पर दबिश दी थी और वहां से लगभग 2 लाख रुपए जब्त किए थे, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी अधिकारियों को नहीं दी थी।